स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की टैली ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सभी सीखेंगे टैली में किसी कंपनी में जीएसटी का यूज करना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक टेस्ट2 नाम की कंपनी बनाकर ओपन की गई है। कंपनी ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमें उसमें ऑप्शंस के माध्यम से जरूरी सेटिंग्स करने का होता है। इसके लिए हम कीबोर्ड से F11 की प्रेस करते हैं। F11 की प्रेस करने पर कंपनी फीचर्स की विंडो हमें दिखाई देती है। इस पे सबसे पहले हम जाएंगे तीसरे ऑप्शन में स्टेटरी एंड टैक्सेशन में, एंटर करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम नो से यस कर लेंगे वाई को प्रेस करके। इसके बाद सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर हमसे स्टेट, तो स्टेट अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे कि आप सभी जानते हैं जीएसटी में बिजनेस ओनर के लिए दो प्रकार के ऑप्शंस हैं, या तो वो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपना, या रेगुलर में। कंपोजिशन में कुछ सेल टर्नओवर जिसमें कम होता है वो लोग कर सकते हैं, और जिनका अधिक होता है वो रेगुलर में करते हैं। रेगुलर में मंथली रिटर्न फाइल करना होता है और कंपोजिशन में क्वार्टरली। तो अभी हमने फिलहाल रेगुलर में कर लिया। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी में होता है कि यदि जो एसएससी है वो किसी दूसरी जगह का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसको भी हमने नो कर रखा है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जिस डेट से हमको अपनी कंपनी में जीएसटी अप्लाई करनी है वो डेट यहाँ पे रहेगी। तो अभी इसको हमने सेम फाइनेंशियल ईयर का ले लिया है। फिर यहाँ आ रहा है जीएसटी आईएन, यानी ये जीएसटी का नंबर है। तो यहाँ पर हमने ये एक सैंपल जीएसटी नंबर ले लिया है। फिर लिखा हुआ है जीएसटी टीआर1 की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, तो मंथली ले लेते हैं। ई-वे बिल एप्लीकेबल, जब हम 50,000 से ऊपर की सेल या परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में ई-वे बिल की आवश्यकता होती है, तो इसको हमने यस कर रखा है। यहाँ भी डेट पड़ी हुई है। फिर लिखा हुआ है थ्रेशहोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, यानी ये वो लिमिट है जो ई-वे बिल के लिए मिनिमम लिमिट है, तो इसको भी हम कर देते हैं इनवॉइस वैल्यू में। और यहाँ लिखा हुआ है 50,000, यानी अगर 50,000 या उससे अधिक की वैल्यू का इनवॉइस है तो ई-वे बिल जरूरी होगा। इसके बाद इन ऑप्शंस में फिलहाल कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर जहां लिखा है सेट आल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। वैसे इसको भी हम नो कर सकते हैं, लेकिन यदि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें एक ही जीएसटी रेट के बहुत सारे आइटम हैं, दूसरे जीएसटी की भी हैं लेकिन उसमें कम है, तो यदि ज्यादा है किसी एक जीएसटी रेट के आइटम्स तो हम यहाँ पर भी उसको यस कर सकते हैं, और एक ही बात एक ही जगह चेंज करेंगे तो वो चेंजेस सारे जगह हो जाएंगे। तो इसको भी हम यस कर लेते हैं और यहाँ पर जीएसटी की डिटेल फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टैक्सेबिलिटी, इसको हम कर देंगे टैक्सेबल। जैसे टैक्सेबल करेंगे तो देखिए कर्सर यहाँ के रुकेगा जहां लिखा है इंटीग्रेटेड टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैंने कर दिया 18%, तो 18% करने पर सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी 9% अपने आप वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई है। देखिए इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इनेबल जीएसटी क्लैसिफिकेशन, इसको भी नो करते हैं और अब इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो यहां से हमने इसमें जीएसटी के चेंजेस कर लिए। अब इसके बाद अब हम कुछ अकाउंट्स ओपन करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, फिर जाएंगे लेजर्स में और फिर जाएंगे क्रिएट में। सबसे पहले हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज अकाउंट। इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पर परचेज टैक्सेबल 18%। परचेज अकाउंट है तो ये अंडर परचेज अकाउंट्स के ग्रुप में आएगा,
तो परचेज अकाउंट टू ग्रुप ले लिया। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब हमें बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं यदि ये 18% की हो रही है। यदि किसी दूसरे परसेंट की होती तो हम इसको यहाँ पे यस करके उसमें परसेंट चेंज कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमने 18% रिसेट किया है तो अब इसको हम कुछ नहीं करते हैं। और इसको अब यहाँ लिखा है टाइप ऑफ सप्लाई, तो यदि आप सर्विस कोई सप्लाई करते हैं तो सर्विसेज कर सकते हैं, और कोई वस्तु का सेल परचेज करते हैं तो गुड्स कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर गुड्स कर लिया और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसी प्रकार से एक अकाउंट ओपन करेंगे सेल्स टैक्सेबल 18%, और ये सेल्स अकाउंट है तो ये सेल्स अकाउंट्स के ग्रुप में आएगा। इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी और बाकी कोई चेंज नहीं करना। सप्लाई में यहाँ पे गुड्स कर लेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको कहते हैं सीजीएसटी। अब यहाँ कर दिया हमने सीजीएसटी 9%, और इसको हम कर देते हैं ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, क्योंकि ये टैक्स है तो ड्यूटी एंड टैक्स में आता है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, इस पे हम कर देंगे जीएसटी, और क्योंकि सीजीएसटी है इसलिए आएगा सेंट्रल टैक्स में। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं देनी है। हाँ, यदि ये दूसरा परसेंट होता तो यहाँ पे दे देते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वहां ले लेगा, क्योंकि हमने वहां पे 18% कर रखा है। अब हमने इसको भी यस कर दिया। फिर एक अकाउंट ओपन करते हैं एसजीएसटी 9%, इसको भी करेंगे ड्यूटी एंड टैक्स में। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी आ जाएगा, और इसको कहेंगे स्टेट टैक्स, और बाकी कोई चेंज न करते हुए इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ हमें गो डाउन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे। फिर जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में, और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, यहाँ नो लिखा हुआ है, इसको यस कर लेंगे। अब इसको एंटर करते हुए या कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर गोडाउन्स का ऑप्शन आ रहा है। अब हम पहले जाते हैं गोडाउन में और क्रिएट ऑप्शन में, यहाँ पर हम 2 गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी क्रिएट कर लिया मराठीपुरा, इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक और हमने ओपन कर लिया बस स्टैंड, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मेन लोकेशन एक लोकेशन पहले से ही बनी होती है। इतना करने के बाद अब हम आ गए यूनिट ऑफ मीटर्स में, और इसको हम करेंगे क्रिएट। ये वो यूनिट होती हैं जो हम लोग सेल और परचेज करते समय यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंबल, तो मान लीजिए मैंने सिंबल ले लिया पीस, और यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मल नेम, तो यहाँ पर हमने फॉर्मल नेम टाइप कर दिया पीस, और अब इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। इतना करने के बाद वापस आते हैं और अब हम जाते हैं स्टॉक ग्रुप्स में। अब यहाँ पर हम अपने आइटम्स की ग्रुप यानी कैटेगरी जनरेट कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर इंटेक्स, ये ग्रुप का नाम है इंटेक्स, इसको भी हमने एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे अंत में आइटम यानी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए क्रिएट कर लिया हमने, देखिए। और अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ टाइप कर दिया इंटेक्स माउस, एंटर किया। अंडर यहाँ आएगा ये इंटेक्स के ग्रुप में, और यूनिट में आ जाएगा पीस। और इतना करने के बाद देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो एप्लीकेबल रहेगा। वैसे अगर यहाँ पे अगर नॉट एप्लीकेबल लिखा होता तो उसको हम यहाँ से एप्लीकेबल में चेंज कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना। हाँ, यदि ये 18% के अलावा किसी और परसेंट में है तो हम चेंज करेंगे, और नहीं है तो क्योंकि हम पहले से सेट कर चुके हैं तो ना चेंज नहीं करेंगे। और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसी प्रकार से एक हमने आइटम और ओपन किया इंटेक्स कीबोर्ड, और इसको भी हमने इंटेक्स के ग्रुप में कर दिया, पीस ले लिया, और जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल, और बाकी कोई चेंज नहीं, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया।
इतना करने के बाद अब हम सेल और परचेज देखते हैं। परचेज करने के लिए हम आएंगे सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में और F9 से परचेज वाउचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेट 1 अप्रैल 2020 लगी हुई है। अब ये आ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर, यानी जब हमने परचेज किया है तो सप्लायर ने हमको किस नंबर की इनवाइस दी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई इनवाइस नंबर रख लिया। अब हमने एंटर किया। अब डेट, अब देखिए यहाँ डेट पड़ी हुई है, ये वो डेट पड़ी हुई है जो डेट को हम एंट्री कर रहे हैं, यानी जिस डेट को हमारे पास में प्रोडक्ट आए हैं। और यहाँ पर वो डेट हो सकती है जो सप्लायर ने डाली है। वो डेट आज की डेट भी हो सकती है यदि लोकल से माल आ रहा है, या इसके आज के पहले की डेट भी हो सकती है जब उसने वहां पे इनवाइस काटी होगी। इंटर कर देते हैं। अब पार्टेज अकाउंट में कर लेते हैं कैश। मान लेते हैं कि अभी हम नगद माल खरीद रहे हैं। इतना करने के बाद सप्लाई डिटेल में यहाँ पे नाम एड्रेस भर देते हैं और जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप है वहां मान लीजिए मैंने कर दिया रेगुलर। फिर जहां लिखा है परचेज लेजर वहां पर आ जाएगा परचेज टैक्सेबल। अब नेम ऑफ आइटम स्पेस पर प्रेस करके यहाँ से आइटम ले लेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया इंडेक्स माउस। गोडाउन ले लिया मान लीजिए मैंने मराठीपुरा। क्वांटिटी मान लीजिए मैंने 50 माउस खरीदे हैं और एक का रेट है 200, तो यहाँ देखिए अमाउंट हो गई 10,000 रुपए। अब देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग फीचर, जैसे ही यहाँ पे हम अंत में आ गए, अब हमको इसमें टैक्स ऐड करना है तो 2 बार इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे टैक्स ऐड करेंगे। सबसे पहले सी प्रेस करेंगे तो सीजीएसटी आ जाएगा 9%। अब देखिए तो 10,000 वैल्यू है, उसका 9% 900 वैल्यू कैलकुलेट होकर अपने आप आ गई, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर इंटर करने के बाद फिर ले लेंगे एसजीएसटी 9%। ये देखिए 900 ये आ गया, यानी 11,800 को टोटल बिल बन गया जीएसटी को मिलाकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कितने आसान तरीके से किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। यदि आपको ये वीडियो किसी ने शेयर किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे के वीडियोज भी तुरंत मिलते रहें। अब हम देखते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स के लिए हमने F8 प्रेस किया। डेट पड़ी हुई है, मान लीजिए इसको मैंने डेट चेंज कर ली, F2 से 2 तारीख कर ली। रेफरेंस नंबर में अपना बिल नंबर, मान लीजिए पहला बिल है तो यहाँ पे हमने 001 ले लिया। पार्टीज अकाउंट नेम में करेंगे कैश और इसमें डिटेल भर देंगे सप्लाई करने की। और ध्यान से देखिए लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी आप अपने स्टेट में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। जब अपने स्टेट से बाहर करते हैं तो फिर आईजीएसटी की पता चलती है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हम इसको उत्तर प्रदेश करते हैं। फिर लिखा हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ कर दी मैंने मान लीजिए रेगुलर। अब यहाँ लिखा है सेल्स लेजर, तो अब यहाँ आएगा सेल्स टैक्सेबल 18%। अब देखिए लिखा है नेम ऑफ आइटम, स्पेस प्रेस करेंगे आइटम की लिस्ट आ जाएगी। तो जो आइटम मेरे पास में होगा वो यहाँ पे 50 पीस दिख रहा होगा कि यहाँ पे 50 पीस है। अब हमने इसको किया इंटर। गोडाउन, गोडाउन में ले लिया हमने। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि मराठीपुरम रखा हुआ है, तो यहाँ दिख रहा है कि 50 पीस रखा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने बेचा 10 पीस और रेट डाल दिए मान लीजिए 250 रुपए। ये देखिए 2500 का बिल हुआ। इसी प्रकार से 2 बार एंटर करेंगे। अब यहाँ पर भी हम सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड करेंगे, तो सी प्रेस करते हैं, सीजीएसटी 9% आ गया। देखिए अब देखिए 2500 का 9% 225 रुपए आ गया। और अब एस प्रेस करेंगे और एसजीएसटी ले लेंगे 9%। ये देखिए, तो देखिए टोटल बिल हो गया 2950 रुपए का। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितने इजी तरीके से ये हम बिल या सेल इनवाइस हम बना सकते हैं। एक्सेप्ट हो गई। यदि हम सेल इनवाइस को प्रिंट करना चाहें या परचेज इनवाइस को प्रिंट करना चाहें तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जा सकते हैं और फिर हम अकाउंट बुक में जाकर, अब मान लीजिए पहले मैं गया परचेज रजिस्टर में। परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो उस मंथ की परचेज दिख रही होगी, इंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर आ जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे तो हमको डिटेल्ड वाउचर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कीबोर्ड से Alt P प्रेस करेंगे या यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रिंट, इस पे क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए मैंने Alt P प्रेस कर दिया। अब देखिए वाउचर प्रिंटिंग विंडो आ गई। प्रिंट कह रहा है यस नो, यस कर दिया। यस करने पे देखिए हमारे सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें इनवाइस दिखाई देगी। अब देखिए ये एक परचेज इनवाइस दिख रही है। यहाँ
वैल्यू और टैक्स सब दिख रहा है। परचेज इनवाइस में डिटेल्ड कम होती हैं, क्योंकि ये इनवाइस हमारे पास में पहले से ही सप्लायर द्वारा आई हुई होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं सेल इनवाइस। इसके लिए अब हम आ जाते हैं सेल रजिस्टर में, और ये देखिए सेल का वाउचर आ गया, इसको ओपन कर लिया। अब हमने उसी प्रकार से Alt P प्रेस किया, प्रिंट के लिए पूछ रहा है, यस कर दिया। और देखिए अब आपके सामने ये टैक्स इनवाइस आ गई। देखिए कंपनी का नाम आ गया, पूरा एड्रेस आ रहा है, स्टेट, ईमेल भी देखिए लिखी हुई है, यहाँ सब डिलीवरी की डिटेल लिखी हुई है, कैश में बेचा गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम दिख रहा है, CGST SGST दिख रही है, क्वांटिटी, टैक्स, ये देखिए यहाँ पर अलग से भी वैल्यू और टैक्स दिख रहा है 99%, और यहाँ पे साइन। तो देखिए ये इसमें कितनी डिटेल से यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये डिटेल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अमाउंट आ रही है वर्ड्स में, टैक्स भी यहाँ से अलग से कैलकुलेट किया गया कितना टैक्स है। तो ये एक डिटेल्ड टैक्स इनवाइस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, कितने आसान तरीके से हम GST को अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।